अडानी राहुल पर घमासान, संसद का बजट सत्र कुर्बान। हट्टी कौन, विपक्ष या सरकार? तो संसद ठप, जिद्दी कौन, विपक्ष या सरकार, पूछ रहा है पूरा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज बात मुद्दे की ही, क्योंकि 5 दिन में सिर्फ 97 मिनट संसद चली। पक्ष विपक्ष की पॉलिटिक्स में देश के खजाने का 50 करोड़ रुपया स्वाहा हो गया। स्वाहा। तो कौन जिम्मेदार? अगर सियासत के इतिहास के पन्नों को पलटे तो 2008 ये वो साल था जब पहली बार ऐसा हुआ था कि सत्ताधारी दलों के हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। 2008 ये वो दौर था जब अमेरिका से परमाणु समझौते पर सत्ता में शामिल जो लेफ्ट की पार्टियां थी, उन्होंने जमकर हंगामा किया था। और अब एक बार फिर से ऐसा वाकया देखने को मिल रहा है जहां सत्ता पक्ष भी सदन के भीतर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है। उद्योगपति गौतम अडानी और राहुल गांधी के भाषण पर जारी विवाद लोकसभा राज्यसभा में 5वें दिन भी संसद नहीं चल सकी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सोमवार यानी कि 20 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ठप होने के बाद कांग्रेस के सांसदों ने संसद भवन परिसर में जो गांधी प्रतिमा है, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसके पास धरना प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही एक दिन भी पूरी तरह नहीं चल पाई। हाँ, एक और दिलचस्प बात आपको बता दें कि संसद के इसी चरण में 35 बिल पेंडिंग पड़े हैं, 35। और 2008 के बाद, जिसका जिक्र मैंने पहली आपको किया था कि पहली बार ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा कि सत्ता पक्ष अपनी नाराजगी का इजहार सदन के भीतर कर रहा। 2008 में ऐसा मौका आया था और वो वाकया भी दिलचस्प था। सत्ताधारी दलों के हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था, क्योंकि 2008 में अमेरिका से परमाणु समझौता, सत्ता में शामिल लेफ्ट नाराज। याद होगा आपको कि सरकार को सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ा था और तब उस वक्त समाजवादी पार्टी ने बाहर से समर्थन देकर मनमोहन सरकार को बचाया था। इस दौरान ना तो सदन में किसी बिल पर चर्चा हो पा रही है और ना ही प्रश्नकाल, शून्यकाल में काम हो रहा है। तो विपक्ष की जिद है या फिर सरकार की हट है? ये तस्वीरें इस बात को लेकर सवाल खड़ा करती हैं कि आखिरकार सदन के भीतर, सदन के बाहर इस हंगामे का जिम्मेदार कौन है? और क्या सिर्फ और सिर्फ 2 मुद्दों की खातिर देश के अहम मुद्दे गौण हो जाते हैं? उन मुद्दों की कोई अहमियत नहीं रहती और सदन ना चलना क्या सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी नहीं है? और देश की आवाम का लाखों करोड़ों रुपया स्वाह हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ केसी जैन साहब, जो कि बीजेपी के चेहरे हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, पार्टी के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं। प्रीतपाल सुलेजा साहब, आम आदमी पार्टी
पार्टी के तेजतर्रार प्रवक्ता हैं और साथ ही प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी राय रखते हैं। आप इन्हें तमाम न्यूज चैनल्स पर सुनते और देखते आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केसी जैन साहब, सत्ता में आप हैं तो चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगा। सर, चर्चा की शुरुआत में कुछ आंकड़े हैं राज्यसभा और लोकसभा के, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि अगर उन आंकड़ों को हम दिखा पाएं ताकि देश, ये सदन में बहस चल रही है, अच्छी बात है या बुरी बात है जनता तय कर दे, लेकिन कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब देखिए, राज्यसभा में कामकाज 13 मार्च 39 मिनट, इसके बाद 14 मार्च का आंकड़ा आपके सामने होगा। 14 मार्च को कितने? महज 28 मिनट सदन की कार्यवाही चली। इसके बाद 15 मार्च का आंकड़ा आपके सामने 22 मिनट, और फिर उसके बाद 16 मार्च को क्या होता है? वही होता है जो होता आया, महज 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 7 मिनट सदन की कार्यवाही चली। 17 मार्च को 18 मिनट राज्यसभा की कार्यवाही हुई, यानी कि कामकाज हुआ, और कुल मिलाकर यह आंकड़ा पहुंचता है महज 114 मिनट 5 दिनों में। अब लोकसभा का आंकड़ा 13 मार्च महज 20 मिनट। अब इसके बाद 14 मार्च का आंकड़ा आपके सामने होगा, जब सदन की कार्यवाही चलती है महज 12 मिनट। 15 मार्च को भी कमोवेश यही स्थिति रहती है, क्योंकि महज 17 मिनट में ही कामकाज चल पाता है, वो भी हंगामे के। 16 मार्च महज 4 मिनट, और फिर उसके बाद 17 मार्च की तारीख आती है, और 17 मार्च की तारीख भी हालात यही रहते हैं कमोवेश। लेकिन सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आपका परिचय हम करवा चुके हैं, लेकिन पहले जैन साहब, कुल मिलाकर आंकड़ा मैंने जोड़ा, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। यह सब कुछ दिखाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि जनता तय करे, क्योंकि जनता का पैसा है, पाई पाई जनता की। जो आपके सांसद चंद्रमोहन शर्मा जी के सांसद जिन गाड़ियों में घूमते हैं सर, तनख्वाह हम लोग देते हैं, है ना। जो प्रीतपाल जी के नए नवेले सांसद हैं, उनको भी तनख्वाह हमारे पैसों से जाती है। हमारे पैसे मतलब जनता के पैसे। तो 5 दिन में महज 97 मिनट संसद चली, और देश की आवाम का 50 करोड़ रुपया जो है वो स्वाह हो गया लगभग। इसका जिम्मेदार कौन है जैन साहब? ठीक है चावला जी, बिल्कुल आपका प्रश्न लाजमी है, और हमें लगता है कि आप एक अच्छी बहस लेकर के आए, और ये प्रश्न आपका नहीं है, जनता का प्रश्न है आपके माध्यम से जी। क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जिस प्रकार से सदन की कार्रवाई हो भी रही है, पैसा बर्बाद भी हो रहा है, लेकिन वही ढाक के 3 पांच जहां की तहां आकर के सदन समाप्त हो जा रहा है। और आपने भी जैसा बताया, और लगातार सदन के अध्यक्ष महोदय भी लगातार इस चीज की सिफारिश भी कर रहे हैं, इस चीज की लगातार सांसदों के बीच में इस बात को रख भी रहे हैं कि 35 से ज्यादा ऐसे विधेयक है, ऐसे बिल है जिनको पास होना है, जिसपे चर्चा होगी। तो बोलने दो राहुल गांधी को। चावला जी, अगर ये 35 विधेयक जो कि बिना सदन की चर्चा के अगर पास हो जाते हैं, तो यही विपक्ष आरोप लगाएगा कि आप बिना चर्चा के जबरन अपने मनमानी तरीके से नहीं जैन साहब वो चर्चा करके ही आप कानून लेकर आते हैं, वो जानते हैं हम। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो बात मैं समझना चाह रहा हूं, इसका जिम्मेदार कौन है जो सदन नहीं चल पा रहा? देखिए चावला जी, स्पष्ट बात है, जिस प्रकार से अडानी के मुद्दे को लेकर के लगातार विपक्ष, खास करके कांग्रेस, उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक। जबकि अध्यक्ष महोदय ने भी स्पष्ट कर दिया कि उसकी जांच संबंधित जांच एजेंसियों के द्वारा हो रही है। ठीक। ये लोग माननीय न्यायालय की शरण में गए, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में गए, न्यायालय ने भी आदेश कर दिया, एक कमेटी बना दी, एक कमेटी जांच कर रही है। और जिस तरीके से अडानी के मुद्दे को लेकर के पूरी सदन को नहीं चलने दिया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है?
और कौन नहीं जैन चलने साहब दे रहा है आप मुझे सदन थोड़ा को। सा घुमा रहे हैं। अपनी जैन साहब अपनी मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जिद्दोजहद के सदन आगे- में जो सदन नहीं चल पा रहा और करोड़ों रुपया जनता का स्वाह हो रहा है, क्योंकि आप राष्ट्रभक्त है सर, मैं जानता हूं, मैं तभी ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपको ज्यादा चिंता होगी, तो तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कर दिया, आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया, उच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी बना दी जांच की। जैन उसके साहब बाद मैं में अडानी का बार-बार नाम ही एक नहीं ही ले मुद्दा- रहा, आप अडानी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं एक कह ही रहा हूं मुद्दा संसद, ला करके आप मुझे घुमा रहे हैं मैं सर, उन्हीं मैंने शब्दों- अडानी का तो नाम ही मैं- नहीं लिया, मैं आपसे ये आप पूछ रहा नहीं हूं नाम ले कि रहे सर हैं। सर ये संसद क्यों नहीं चावला चल पा जी, रही? मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल अडानी पर था ही नहीं, मैं आप वही अडानी बता पर रहा क्यों हूं, सफाई दे चावला रहे हैं जी। आप? चावला जी, और मैं वही आपका बता क्या रहा लेना देना हूं। अडानी से? उसी बस यही तो बात है हाँ कि उसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस संसद को नहीं चलने दे रही है। अच्छा, कांग्रेस नहीं चलने दे रही, पूरी जिम्मेदारी और खास करके कांग्रेस तो के जो फिर ये साथी दल है, बड़ी जो कंफ्यूजन विपक्ष है ना जैन वो साहब, सिर्फ और सिर्फ आप ये एक कह रहे मुद्दे को कांग्रेस ला सदन नहीं करके चलने दे रही, कि जब विपक्ष तक आप जेपीसी का गठन नहीं करते, सर, जब तक जैन आप साहब, जांच एजेंसी का गठन नहीं जैन कर साहब, देते, जैन साहब आपने सदन कहा के द्वारा- कांग्रेस सदन नहीं चलने दे रही, मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन ये संसद तो आप, जो संसद के भीतर जो तस्वीरें आ रही है, सांसद तो आपके वैन में आके बोल रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो, आप कह रहे ये नहीं चलने दे रहे। देखिए दोनों तस्वीरें हैं, हाँ लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बाहर जाकर के देश को अपमानित करने की हाँ। तमाम सारी बातें कही, हाँ। उनमें से एक बात ये भी कही कि भारत देश के अंदर ऐसी स्थिति है कि विपक्ष बोल नहीं सकता है। जैन साहब कुछ विपक्ष वीडियो का वो माइक आपके बंद दिखा कर रहे हैं दिया जा रहा पुराने, है ना, और आप उनके दिखा रहे हैं, आप लोग कहते हैं आप लोग सीरियस नहीं लेते, लेकिन राहुल गांधी को बोलने भी नहीं देते। नहीं, देखिए, अगर बोलने नहीं दिया गया होता, हेडफोन लगा के सारे सुनते हो आप, जितनी बातें उन्होंने कही, ये बातें कहां से आ जाती? अच्छा, सदन ठीक के है, अंदर वो ओके। 1 घंटे तक बोलते रहे। ओके, यानी आपने कहा कि सारी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस की है, यानी विपक्ष में जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, चाहे वो प्रीतपाल सुलेजा साहब हो या फिर चंद्रमोहन शर्मा जी। ओके शर्मा जी, सुना आपने, जैन साहब कह रहे हैं कि भाई आप लोग जिस जिद पर अड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जिद खत्म करो, राहुल गांधी से माफी मंगवाओ, बात खत्म करो, संसद चलाओ। जैन सर तो किस तरह से कह रहा है कि ना ये तेरा जैन ना मेरा जैन, फिर जैन था किस जब ईडी की छापे पड़े थे। ठीक, आज वही कह रहे हैं कि ये अभी तक उस फोबिया से बाहर निकल पाए तिलक जी कि देश की सत्ता 2 भाग देश की जनता ने इनको दी है और सत्ता ही है, लेकिन रहे विपक्ष में है तो विपक्ष की तरह रहेंगे कि कांग्रेस ऐसा कर रही है। अरे देश आपसे आप बिग में आके सदन से नहीं दे रहे हैं। आप कहते हैं राहुल गांधी ने देश के बाहर जाके देश को अपमानित करा, गलत कहा, जो आप कहते हैं कि राहुल गांधी ने सरकार पे प्रेशर करा और देश से बढ़े नहीं है। और राहुल गांधी जी कहते हैं मैं संसद जो कह रहा हूं संसद में कहूंगा, मुझे अलग बोली कहेगा वो करते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि लोकतंत्र में बोलने नहीं दिया जाता, देश की नहीं तो देश का अपमान अगर वो बाहर उन्होंने अगर देश का अपमान किया तो बाहर माफी मांग ले, दिक्कत क्या है? मैं तिलक भाई आपको भी और आपके माध्यम से सभी और पूरी भाजपा को चैलेंज कर रहा हूं, एक छोटा सा वर्कर, कि मुझे एक भी वक्तव्य राहुल गांधी जी का दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने देश को अपमानित किया हो। उन्होंने कहीं देश को अपमानित नहीं किया, और अगर देश के उनके पूरी 1.5 घंटे के कहीं आपने सुना नहीं, जैन साहब कह रहे हैं अपमानित किया है, तो किया है इसका मतलब? तिलक जी मैं बता रहा हूं, उसको आप ये वो देश को सुनाइए कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा है। ये टोल मंत्रालय मत बनिए जिसमें नड्डा जी भी पीछे नहीं रहना चाहते, भी बोलेंगे गोली मारो सालों को भी बोलेंगे, सिलेंडर वाली मैडम भी बोलेंगी, डाल देंगे, लेकिन टोल के ऊपर मुद्दे पे जवाब नहीं देंगे। एक अकेले राहुल गांधी से पूरी डरती है। अगर भाजपा अगर चाहे आप ये चैलेंज कर रहे हो यहाँ पे बैठ के कि राहुल गांधी ने अपमानित किया, तो दिखाओ। राहुल गांधी ने अपमानित किया ही नहीं। राहुल गांधी जैन साहब वो चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज स्वीकार है आपको? ओके एक मिनट चंद्रमोहन शर्मा जी, आपने कहा ना, जैन साहब का प्लीज ऑडियो उठाइएगा। जैन साहब वो चैलेंज कह रहे चैलेंज कर रहा हूं सबके सामने, वरना फिर राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मतलब मूल भावना उनकी यही है, कह रहे दिखाओ मुझे। देखिए यही तो प्रॉब्लम है। हाँ, कांग्रेस सारी चीजों की परिभाषा अपने हिसाब से करती, आप नहीं करते क्या? रखने से देश का अपमान होता है और किन बातों को रखने से देश का अपमान नहीं होता है, इसकी परिभाषा भी कांग्रेस ने गढ़ रखी है।
कि कांग्रेस कनेक्ट ने करवाइए। कहा अगर यानी जैन साहब आप ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना जो है वो देश का अपमान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ। नहीं। देखिए, ये कहा गया जब बात आती सरकार की, हाँ, सरकार देश का नेतृत्व करती है। बाहर फॉरेन कंट्रीज में जब हम जाते हैं तो भारत देश की बात आती है, हाँ, और भारत देश की बात आती है तो सरकार की बात आती है। वो अच्छा। मोदी जी को कुछ भी कहे अलग बात है, यानी लेकिन जब सरकार देश का के विरोध देश का प्रधानमंत्री की विरोध बात है। आती है, सदन सरकार के का अंदर की विरोध बात देश जब का आती विरोध है। है। नहीं, सुनिए, देखिए, सरकार का विरोध आप सरकार देश के अंदर कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं, मुझे ये सुनाओ जहां पर देश का अपमान तानाशाही किया है। हो राहुल गांधी ने। देखिए, चंद्रमोहन शर्मा जी बार बार ये बात बोल रहे हैं, प्लीज जल्दी से चावला प्रीतपाल जी जी, के पास आ रहा हूं। एक लाइन, हाँ। एक लाइन चावला जी, जब ये कहा जाता है भारत देश के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारत देश में किसी की कोई अधिकार ही नहीं बचे। भारत देश में साफ साफ कह रहे, राहुल गांधी जी ने कहा भारत देश में तानाशाही रवैया है। अगर शर्मा जी, ये तानाशाही रवैया है, इसका क्या मतलब है? भारत देश का तानाशाही शासन चल रहा है, जिसके अंदर यानी सदन कि चल रहा सदन था, के अंदर एक एक बिल की चर्चा होती है। एक-एक शर्मा जी को बिल की दिखाइए। चर्चा होती है। विपक्ष के नेता और उसके बाद बोले ये कि कह राहुल देना गांधी जी को बोलने कि दिया भारत जाना देश चाहिए, में तो भारत आपकी देश में सदन की विपक्ष को कार्रवाई बोलने नहीं म्यूट हो दिया जा गई। रहा है, इसको क्या कहेंगे? ये अपमानजनक चीजें नहीं है, ये देश का अपमान नहीं है। शर्मा देश जी। में तानाशाही व्यवस्था है। कहते हैं भारत देश में, शर्मा जी, प्लीज जल्दी से क्विक भारत रिएक्शन। देश में विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा है, माइक बंद कर दी जा रही मैंने अपने मित्र को एक है, अभी वीडियो तानाशाही दिखाया। रवैया, ये क्या है? दिखाइए शर्मा जी, क्या दिखा रहे थे आप? मैंने अपने मित्र को एक वीडियो दिखाया है जो आज का है, जिसके अंदर जब तक भाजपा के नेता में खड़े होकर बोल रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो, और जब विपक्ष में ये कहा कि राहुल गांधी को बोलने दो, जैन साहब प्लीज जल्दी से। समय म्यूट कर दिया गया। राष्ट्र, अरे आज जब राष्ट्रपति जैसे सुन लीजिए, पर चर्चा हो रही थी, आज सदन के अंदर आपको राहुल गांधी को बोलने देने से किस बात का डर है? क्योंकि राहुल गांधी जी पूरी भाजपा अदानी को बचाना चाहती है और राहुल गांधी के प्रेशर करना चाहती है। आपके पास क्वेश्चन देने का जवाब था, तो राहुल गांधी जी को बोलने के लिए परमिटेड करना चाहिए आपको। क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा नहीं होने दे रहे थे? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा नहीं होने दे रहे थे। कौन चर्चा नहीं होने दे रहा था राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के ऊपर? वो तो कांग्रेस थी। उस चीज को स्वीकारिए। हर बात को ये कह देना कि सरकार नहीं चलने दे रही है, सरकार नहीं करने दे रही है, सरकार ईडी का ओके, छापा डाल प्रीतपाल रही जी। है, सरकार सीबीआई की जांच कर रही है। अरे जांच कब नहीं होगी? जांच हमेशा से होती रही। ओके प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, ओके एक मिनट, सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की, सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की ईडी। एक मिनट सर, एक मिनट। प्रीतपाल जी, जी बताए। कट्टर ईमानदार, मैं जानना चाह रहा था, इतनी कट्टर ईमानदारी से आप लोग काम करते लेकिन सदन क्यों नहीं चल पा रही? प्लीज जवाब दे पाएंगे? सदन क्या हम लोग ने रोक रखा है? किसने विपक्ष ने रोका रोक हुआ रखा है। सदन को चलाने की जिम्मेवारी किसकी है? सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष क्यों आनाकानी कर रहा है, इसको नहीं चलने दे रहा? विपक्ष जनता की आवाज है, वो बार बार आपको इशारा करेगा, आप यहाँ गलत हो, आपको सुनना पड़ेगा। आप देश के माई बाप हो, देश की जनता ने देश का बागडोर जो है वो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में दे रखी है। वो नरेंद्र मोदी जी उस बातों पे लोगों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी देश है? ये कोई यहां बता सकता है? क्या मनमोहन सिंह जी पहले थे, वो देश थे? भारत देश 140 करोड़ लोगों से बनता है। नरेंद्र मोदी जी, मनमोहन सिंह एक सांकेतिक है, वो एक व्यवस्था को देखने के लिए बनाए गए हैं। उनको अगर वो जाके नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाके क्या कहते हैं पटल पे, तो लोगों को शर्म आती थी कि मैं भारतीय हूं, लोगों को बताते नहीं थे कि भारतीय है। तब क्या देश का अपमान नहीं हुआ था? यानी सदन नहीं चलने देंगे आप? देश के प्रधानमंत्री को यह बात सोचनी चाहिए। अभी जैन साहब ने इस बात को कहा कि हमारे देश में संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा है, लोगों से विचार करते हैं, विमर्श करते हैं। याद होगा जब ये 2014 में आए थे, इन्होंने आते ही भूमि अधिग्रहण नियम लागू कर दिया, अध्यादेश लाकर, कोई चर्चा नहीं की। इन्होंने 526 करोड़ का जो राफेल था 1670 करोड़ में ले लिया, कोई चर्चा की? प्रीतपाल जी,
इन्होंने 3 काले कानून लाने थे, क्या चर्चा की? देखिए, कैसी जैन साहब का ऑडियो? ढांचा खाली कहने में तो अच्छा लगता है, मगर आपको चलाने की पूरी जिम्मेवारी जो मैं अपने है सहयोगी से वो चाहूंगा, नरेंद्र प्लीज मोदी जी की ऑडियो है कि उठाइए जैन संसद साहब अच्छी का। तरह चले। राफेल पे 1 साल तक डिबेट होती रही और फेल हो गया। भाई साहब, फ्रांस ने जांच बैठा रखी है, फिर याद आ रहा है, फ्रांस ने जांच बैठा रखी है, आपने जांच नहीं होने दी, कहीं पर भी आपने जांच नहीं होने दी। फ्रांस इसकी जांच करा रहा है जिसपे दलाली कितनी ली गई। अडानी, मोदी अडानी भाई भाई, देश देश से खाई मलाई, ये बात सही है, ये देश समझ चुका है। जो आरबीआई का पैसा, एसबीआई का पैसा, एलआईसी का पैसा जो बर्बाद हो गया देश का, जिस कांग्रेस साहब आपका भी पैसा गया उसमें, कांग्रेस का क्या, आपके परिवार का भी पैसा एलआईसी का लगा हुआ था, वो भी चला गया। अभी देखिएगा डब्बा कौन हो जाएगा नीचे से। जैन साहब, जो कुर्सी पे बैठे वो कुर्सी भी नीचे नहीं रही थी। सबसे देश की जनता जाग चुकी है। आम आदमी पार्टी 526 करोड़ का राफेल बोतल के साथ आपने 1670 करोड़ में खरीदा के साथ दूसरे, और अडानी को हमने ठेका दे दिया। जी तो आप लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। से क्या मतलब है? प्रीतपाल जी एक मिनट, प्रीतपाल जी एक मिनट। जैन साहब एक सेकंड प्रीतपाल जी मैं 1 मिनट, मैं प्रेम जी के पास जाऊं। एक छोटा सा सुझाव है प्रीतपाल जी, छोटा सा सुझाव है। आप लोग तो लड़ते रहिए, भिड़ते रहिए, सदन के भीतर सदन के बाहर। अब वो कहेंगे ये ए टीम है, वो कहेंगे बी टीम है, मैं उसमें जा ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं, देखिए आप तो कट्टर ईमानदार और सबसे बड़े राष्ट्रभक्त है ना। कोई किसी को भी कहीं बताइए, भगत सिंह से किसी को जोड़ दिया, महाराणा प्रताप से किसी को जोड़ दिया, है ना। निकले क्या ना एक के साथ एक फ्री। देखिए प्रीतपाल जी, भैया उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हो? 1 मिनट प्रीतपाल जी प्लीज, अब सुन लो ना, अब सुन तो लो आप प्रीतपाल जी, सवाल तो पूछने नहीं दे रहे आप। 18 राज्य में राज कर लिया भारतीय प्रीतपाल जी सवाल पूछ लो, बहुत देर होगी, प्रेम जी इंतजार कर रहे हैं, सवाल तो पूछ लो, सवाल पूछ लो कि अपने राज्यों में शराब नीति क्या है। सर 16 साल की उम्र आपने सर दे रखी है पीने की। सर 18 साल की सर कहाँ अब शराब नीति पर आ गए आप? 1 मिनट रुकिए ना प्रीतपाल जी सवाल लेना चाहेंगे आप? जवाब का है। 1 मिनट, जैन साहब का ऑडियो नीचे, 1 मिनट, जैन साहब का ऑडियो नीचे। जैन साहब अब भैया मत बोलेगा कि मेरा म्यूट कर दिया। 1 मिनट, मैं ये कह रहा हूं प्रीतपाल जी, देखिए मैंने इसलिए कहा कि आप सबसे बड़े राष्ट्रभक्त, कट्टर से कट्टर ईमानदार आप, है ना। आप लोगों ने कसम खाई, छोड़िए बंगला गाड़ी घोड़ा, सत्ता में आएंगे तो नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक सदन नहीं चलता, आपके सांसद, माननीय सांसद ये अनाउंस करे कि भैया हम तनख्वाह भत्ता ये नहीं लेंगे, और लेंगे तो सब जमा कराएंगे, हैं। ये तो कर सकते हो ना। वैसे भी क्या दिक्कत है, उद्योगपति सांसद है आपके तो उद्योगपति सांसद है। कोई ऐसा तो है नहीं कि मर्सिडीज गाड़ी में नहीं घूमता, बहुत कम ऐसे हैं। मगर हम लोग की गिनती कितनी है बताइए ना आप। सर मैं कह रहा हूं एक है, मिसाल पेश कर दो, मेरा तो वो सवाल है। 10 है, हम मिसाल पेश कर देते हैं, कर दीजिए ना। संसद चलाने की जिम्मेवारी किसकी है? मैं कह रहा हूं जितने दिन नहीं चले ये डिबेट जो चल रही है, इसकी चलाने की जिम्मेवारी आपकी है ना। आप ही नहीं चलने देंगे तो कैसे होगा? तो सर मैं तो कह ही रहा हूं ना, मैं तो आपको सलाह दे रहा हूं। आप तो कट्टर ईमानदार, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त, दिक्कत क्या है? कर दो। बिल्कुल है। उद्योगपति सांसद है आपकी, दिक्कत क्या है? बोलो नहीं लेंगे, भत्ता नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे। बिल्कुल सर, नरेंद्र मोदी जी जवाब तो दे अडानी के मामले में। बस सर यही कहानी है, यही कहानी है। भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। प्रेम जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, प्लीज 1 मिनट सर, 1 मिनट का पैसा नहीं डूबा सर, 1 मिनट प्लीज। प्रेम जी सर ये कह रहे हैं कि संसद ये नहीं चलने दे रहे, वो कह रहे हैं वो नहीं चलने दे रहे। अब संसद चलाएगा कौन, किसकी जिम्मेदारी? क्या देश ने इससे पहले हालात देखे ऐसे? देखिए देश ने ऐसे पहले बहुत सारे समय हालात देखे हैं जब पूरा का पूरा सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ा है। तो मगर ऐसा पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष सदन को नहीं चल, विपक्ष के रूप में यही भारतीय जनता पार्टी राजीव गांधी के समय में बोफोर्स के मुद्दे पर पूरा हंगामा करती थी, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के करता था, और इस्तीफे दिन पूरे सबके ने इस्तीफा तक दे दिया, ये स्थिति हो गई। लेकिन आज ये पहली बार है
जी ठीक कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जैन साहब के, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष हंगामा कर रहा था, ये बात पॉइंट सही है, लेकिन विपक्ष का हंगामा करना तो वो उसका अधिकार है, लेकिन सत्ता पक्ष का हंगामा करना क्या अधिकार है? नहीं सर, संविधान में ये अधिकार है कि हंगामा अगर सदन चल रहा हो तो ये हमारा अधिकार है, संसद नहीं चलने देंगे। संसद के बारे में खुद भाई अभी सारे पक्ष के लोग बोलते रहे हैं, और सुषमा स्वराज जी ने कहा है, अरुण जेटली जी ने कहा है, वो दिवंगत हो गए, कि संसद को बाधित करना या नहीं चलने देना भी विपक्ष संसद चलने के समान होता है। तो इसको हम तो रुपयों पैसे में तो हम इसको महत्व ही नहीं समझते कि 5 करोड़ का नुकसान हो गया कि 50 करोड़ का नुकसान। अच्छा, मतलब हमारे देश में विरोध जरूरी है, पैसा जरूरी नहीं है, आर्थिक नुकसान होने दो। जिन विषयों पर बातचीत के लिए सदन बनी है वो बातचीत होना इन पैसों से ज्यादा मूल्यवान है। वो बातचीत नहीं हो रही है तो ये पैसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली है। तो प्रेम सर मेरा थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिए, ज्ञानवर्धन करिए। अडानी और राहुल, यही तो मुद्दे हैं जी, यही तो मुद्दे हैं। तो क्या ये देश से बड़े हैं? देश बाकी जो मुद्दे हैं फिर वो तो गौण हो गए ना। तिलक जी, जिस किसी विषय पर विवाद होता है तो निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा होता है, तभी सत्ता पक्ष और विपक्ष विवाद होता है। लोकतंत्र। प्रेम सर, क्या दो चेहरे देश से बड़े हैं? मैं इतना जानना चाह रहा हूं। अपने दिल पर आप चारों हाथ रख के बोलिए, क्या दो चेहरे देश से बड़े हैं? मैं कह रहा हूं देश के सामने दो चेहरे नहीं, दो मुद्दे। आप चेहरा बोलते हैं, आप व्यक्ति बोलते हैं। हाँ। अडानी व्यक्ति नहीं है। अडानी सैकड़ों करोड़ रुपए बल्कि बिलियन डॉलर जो है बर्बाद हुआ, वो ऐसे नहीं हुआ। 100 बिलियन से ज्यादा दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ। शेयर बाजार पर असर पड़ा, हमारी क्रेडिबिलिटी। देखिए, जांच की बात होती है कि भाई जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सब कुछ, लेकिन जांच एजेंसियां फेल हुई तभी ये मामला हुआ। और जो जांच एजेंसियों की वजह से फेल हुई वही जांच कैसे करेगी इस मामले की? इसलिए जेपीसी से नीचे कोई जांच इस मामले का इसका समाधान नहीं कर सकती। ये देश का मुद्दा है तिलक जी। ये सदन चले या न चले, अगला सदन भी सत्र बहिष्कार हो जाए, लेकिन ये अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग जरूरी है। इस बात को समझना पड़ेगा। और राहुल गांधी ने जो कहा, राहुल गांधी के बारे में जरूर बताएं कि ये कैसे उस मुद्दे से बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी का बोलना देश विरोध है, ये बात कौन तय करेगा? पट्ट भी अपनी। अगर स्पीकर सुन लीजिए, अगर पट्ट भी अपनी बोल लेने दीजिए, फिर आप भी बोलिएगा, बहुत संक्षेप में बोल। मैं बिल्कुल आप ही की बात बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जो बात प्रेम जी ने कही, जैन साहब जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। चर्चा गर्म है और संसद ठप है। जिद्दी कौन है, सरकार या विपक्ष? जल्द हाजिर हो रहे हैं। संसद ठप, जिद्दी कौन, सरकार या विपक्ष? सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। केसी जैन साहब, ब्रेक से पहले आप प्रेम जी के सवालों का जवाब देना चाह रहे थे और मैं चाहूंगा कि अब इस चर्चा की शुरुआत आप ही से। जवाब दीजिए जो बात प्रेम जी ने कही कि राहुल गांधी का बयान देश का अपमान कैसे है। केसी जैन साहब, ये बताएं। जी देखिए चावला जी, अभी जिस प्रकार से प्रेम जी कह रहे थे कि नहीं, दो चेहरे नहीं, दो मुद्दे हैं, और अडानी के मुद्दे को इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, इतना बड़ा मुद्दा बता दिया। और जब आपने क्रॉस सवाल किया कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार से उन पे चर्चा हो रही, तो कहा वो सिद्ध करे भाई, वो सरकार सिद्ध करे कि कैसे अपमानित कर दिया। तो देश के बाहर देश की छवि को लेकर के अगर अपमानजनक बयान दिए जाए, क्या इतना प्रमाण पर्याप्त नहीं है देश को अपमानित करने के बयान के रूप में? प्रेम जी, दूसरी बात ये कि आपने जो बात कही अभी, जो चीज प्रेम जी ने कही, देखिए अडानी का मुद्दा कहां से आ गया। पहली बात तो ये हमेशा से जो है राहुल गांधी अडानी हमेशा से पहले से करते रहे। उसके बाद में एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रही है कांग्रेस कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट है क्या। नहीं प्रेम जी, कांग्रेस नहीं है ना, प्रेम जी निष्पक्ष पत्रकार नहीं कर रहे हैं। सवाल खड़ा कर रहे हैं किसके ऊपर? सवाल खड़ा कर रहे हैं अडानी के ऊपर।
यानी कि आरोप चंद्रमोहन जी, पहले प्रेम जी अपनी बात रखेंगे प्लीज। प्रेम जी, विश्वास करना, अपने बहुत देश के ऊपर विश्वास करना। और एक चीज है, क्या अडानी ने अपनी कंपनी से किसी को बाहर कर दिया? क्या अडानी ने अपने कुछ कंपनी को क्या अपनी बेच दिया? क्या अडानी कहीं भागे जा रहे? शेयर मार्केट है, गिरता है, बढ़ता है। जैन साहब, आप बार बार सवाल संसद का बार बार अडानी पर क्यों आ रहे हैं? ये प्रेम जी अपनी प्लीज बात रखिए जल्दी से। हम नहीं कर रहे, बिल्कुल हम नहीं कर रहे। मैं अब अडानी पर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं राहुल गांधी हम पर बिल्कुल बात नहीं कर रहे। आप एक मिनट प्रेम जी को प्लीज। प्रेम जी, हम लगातार कह रहे हैं कि चावला जी, राहुल गांधी पर बात मुद्दा है, ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा समाप्त हो चुका है। इसको मुद्दा बना कौन रहा है? प्रेम जी बना रहे हैं, कांग्रेस बना रही है इसको मुद्दा। सुन लीजिए, ये राहुल गांधी पर बात कर। राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो देश के खिलाफ। इस बात को तय क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी? इस बात को कौन तय करे? अब अगर ऐसे ही तय होगा तो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री जी ने भी जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगे थे, तो उसको क्या कहेंगे? इसको क्या कांग्रेस तय करेगी कि वो देश के खिलाफ? कोई पटल को भारत देश के लोग वोट डालने गए थे क्या? स्पीकर, भारत देश के नागरिक वहां वोट डालने गए थे क्या? भारत देश के नागरिक वहां वोट डालने गए थे क्या? तो बात नहीं होगी। सुनिए, मेरा पॉइंट ये है, नहीं, भारत देश के नागरिक वोट डालने वहां गए थे। सुन अपना वोट वहां जाके दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को। अटकने की क्या जरूरत बात करते हैं? पॉइंट पर आइए कि कौन तय करेगा। तो जैसे संसद के अगर विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो इस बात को स्पीकर तय करेंगे। स्पीकर को डिसीजन लेने दीजिए कि संसद का विशेषाधिकार हनन हुआ है। लेकिन अब अगर बीजेपी कह रही कि विशेषाधिकार देश की बात आती है ना, तो जब देश की बात आती है ना, देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है देश की रक्षा करना। जब देश के ऊपर समस्या आती तब तो आप ये कहते हैं कि देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, देश के हर एक नागरिक को आगे आना चाहिए। अभी जब युद्ध की स्थिति आती है, आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान को क्यों बुलाते हैं? आपको थोड़ी मेरी आवाज बोले हम कि देश की आवाज ऊंची करवाइए, आवाज मत बंद कराइए। बैठ जाओ, इनसे पूछे कि पाकिस्तान जो है उसके आतंकवादी आके पठानकोट में हमला करते हैं तो ISI को क्यों बुला के यहाँ पे जांच करवाते हैं आप? तो उसमें जिम्मेदारी सबकी है। एक मिनट प्रीतपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट केसी जैन साहब, प्रीतपाल जी अपनी बात रखेंगे। चंद्रमोहन शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी से प्रीतपाल जी। राहुल गांधी जी ने कहा, जय साहब सुनो यार, जय साहब सुनो, अरे जय साहब सुनो, अरे सुनो यार, बोलो नहीं, खाली सुनो। गांधी जी तय करेंगे। 140 करोड़ देश के नागरिक देश से प्यार करते हैं, देश से तिरंगे से प्यार करते हैं। नरेंद्र मोदी अकेले नहीं है देश में, या भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। आप ये बताओ, पठानकोट में अगर हमला होता है तो पाकिस्तानियों को क्यों बुलाते हो जांच कराने के लिए देश में? शर्म आनी चाहिए तुमको। शर्म करो, डूब मरो की गोद में जाके शर्म करो। 140 करोड़ देश के जिस लोगों का सम्मान निकाल दिया आपने। हमारे हमारे लोग मरे, हमारे धरती के, हमारे भारत माता के लोग मरे, हमारे राष्ट्र के लोग मरे, और बुलाते हो पाकिस्तानियों को, बात करते हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। अडवाणी जाके वहां पे जिन्ना की तारीफ करते हैं, जिन्ना की मजाक में माला चढ़ाते हैं। आप यहाँ बता रहे हो कि देशभक्ति की बात हम लोगों को सिखाओगे? गद्दार लोग हो आप, जो लोग मर रहे थे सैनिकों के ताबूतों पे आपने दलाली खाई। शर्म करिए। एक मिनट प्रीतपाल जी, एक मिनट प्रीतपाल जी, एक मिनट और तमगा लेके घूम रही है प्रीतपाल जी, प्लीज एक मिनट प्रीतपाल जी अभी पंजाब में प्रीतपाल जी, एक मिनट तो तुम जैसे लोग हैं। क्या हालात कर दिए आपने? बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को मार दिया जाता है। बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को मार दिया जाता है। आज तक उसकी बेवा को इंसाफ नहीं मिला, उसके बेटों को इंसाफ नहीं मिला पाई योगी आदित्यनाथ जी। शर्म करो, भारतीय जनता पार्टी वाले शर्म करो। आम आदमी पार्टी की जब से सरकार आई है, बुलंदशहर में वो क्या कर रहा था? कानून कहाँ, एक मिनट, खालिस्तान पे कहाँ पहुंच गए आप? एक मिनट रुकिए ना प्लीज प्लीज प्रीतपाल जी, फिर मैं ऑडियो नीचे करूंगा, आप कहेंगे ऑडियो नीचे करो। एक मिनट सवाल तो ले लीजिए आप। प्रीतपाल जी, जैन साहब
प्रीतपाल ये संसद नहीं है ना, आपकी पार्टी का कार्यालय थोड़ी ना सर। एक मिनट प्रीतपाल करके बैठते हैं ना। प्रीतपाल जी एक मिनट। सुबोध सिंह को मार दिया भीड़ के लोगों को बुला के भारतीय जनता पार्टी वाले माला पहनाते हैं। आप बताइए देते हैं पंजाब में मंदिर के अंदर। एक मिनट प्लीज, ऑडियो नीचे। अब मैं आप दोनों का ऑडियो नीचे कर रहा हूं मजबूरन, प्लीज 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 प्लीज। अब मैं ऑडियो नीचे कर रहा हूं आप दोनों का, प्लीज। चंद्रमोहन शर्मा जी, मतलब कुल मिला के संसद नहीं चलेगी। मेरा विषय वही है, अभी भी मैं कह रहा हूं, क्या ये दो चेहरे देश से बड़े हो सकते हैं कि हम संसद नहीं चलने देंगे, कुछ भी हो जाए? देखिए, संसद तिलक भाई तब चले जब भाजपा का एक ही नारा, जुमला गढ़ना काम हमारा। अभी भी देखिए, किसी भी तर्क का जवाब जैन साहब बैठे नहीं दिया। अरे विषय डिबेट इस बात के कि संसद चले क्यों ना चले, विपक्ष जिम्मेवार है, सत्ता पक्ष जिम्मेवार है। सत्ता के रहते हुए ये भूल जाते हैं अपने उन नेताओं के, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वो कहते थे कि सदन चलना जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, जो सरकार चला रही है। मतलब बीजेपी को फॉलो करते हो आप? दिखाना चाहिए, विपक्ष को साथ जोड़ना चाहिए। भाजपाइयों को फॉलो करते हो क्या? मुद्दा बिल्कुल, मेरी बात को पूरा खत्म मुझे भी कोशिश कर दीजिएगा। देखिए मुद्दा क्या है, अगर महंगाई पे बोलो तो हम प्याज नहीं खाते जी, बेरोजगारी पे बोलो तो पान पकड़ो और पंचे की दुकान खोल लो जी, चाइना पे बोलो तो कोई गुस्सा नहीं है जी, अडानी पे जब बात करोगे सरकार बड़ी है अडानी बड़ा, ये बताओ, सदन बड़ा या राहुल गांधी बताओ राहुल गांधी कौन है या आपके संसद कहते हैं? लेकिन अकेले राहुल गांधी से 313 सांसद, देश के प्रधानमंत्री और चुनी सरकार उनके जवाब देते डरती है। बताओ सरकार हो गई है अडानी, ये बताओ। देश की बात करना, एक संसद जो 4 बार का चुनाव हो, उस जवाब संसद में उसको ना दिए, उसके लिए कौन नजदीक, सरकार या विपक्ष? आप जिस राहुल गांधी की बात करते थे, आज वही राहुल गांधी विपक्ष में देश की की बात करता है। मुद्दा अडानी है, राहुल गांधी है, या फिर आप लोगों के खिलाफ चल रही ईडी सीबीआई की जांच है? देखिए मुद्दा आज की डेट के अंदर सदन ना चलना, तो जब विपक्ष बोले और जब 200 सांसद सदन पे जाए और 2000 कर्मचारियों के द्वारा घेर लिया जाए, कौन सांसद? तिलक भाई सांसद, देश का नागरिक नहीं, चुना हुआ सांसद। 200 सांसद जाते हैं और 200 पुलिस वाले उनको घेर लेते हैं। प्रेम जी, आपको लग रहा है ये विरोध खत्म हो पाएगा? फिर आ रहा हूं जैन साहब आपके पास, लग रहा है आपको? अगर नहीं होगा जोड़ के निर्ममता के साथ विरोध करते हैं कि अगर राहुल गांधी जी मुद्दों पर बात करने के लिए सांसद है और सदन में बोलना चाहते हैं, एक मिनट किस बात का? एक मिनट शर्मा जी जरा प्रेम जी अपनी बात रख ले, प्रेम जी अपनी बात रख ले। पोल खोलेंगे, अडानी पे बात करेंगे, अडानी को पूरी सरकार बचाने के लिए 101 नुस्खे, 48 पेशेंट के तिलक भाई कांग्रेस ने, और एक भी पेशेंट का जो सरकार की तरफ से। एक मिनट प्रेम जी अपना पक्ष रखिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं ये कह रहा हूं कि ये सदन में इसका समाधान नहीं निकलेगा, इसीलिए नहीं निकलेगा क्योंकि मुद्दा राजनीतिक है। अडानी पर बहस नहीं होने देना चाहती है सरकार, और इसीलिए राहुल गांधी का मुद्दा खड़ा किया गया है। बीजेपी राहुल गांधी के मुद्दे पर माफी मांगने पर अड़ी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस भी एक मुद्दे पर अड़ी हुई है। सत्ता पक्ष विपक्ष वाली भूमिका में आ गया है। ये विचित्र स्थिति है। हमें नहीं लगता कि कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि समाधान मैं आपकी बात को आगे लेकर जा रहा हूं। एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए प्रेम जी। आप ये कह रहे हैं कि हालात ऐसे ही रहेंगे, अब आने वाले वक्त में कुछ राज्यों में चुनाव हैं, जनता अगर बीजेपी के पक्ष में वोट दे देती है तो मैं क्या मानूं? इससे क्या तय होगा? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं ना, जनता फिर अगर इसका मतलब ये होगा कि जनता उस मुद्दे को नहीं मानती, स्वीकार नहीं कर रही। इसका मतलब ये होगा क्या कि स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं वो नेशनल इश्यूज पर होते हैं, तब हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट और तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो नेशनल इशू होते हैं वो प्रभावित नहीं करते राज्यों में? नहीं, ये तो अलग विषय। आप बताइए, क्योंकि आप एक परसेप्शन, एक नैरेटिव, नहीं प्रेम जी मैं आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि आप एक परसेप्शन नैरेटिव ये सेट करते हैं कि बीजेपी का मतलब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जहां जाते हैं वहां वोट पड़ता है। तो फिर जिस चेहरे के साथ आप देश के प्रधानमंत्री को जोड़ रहे हो तो उसका मतलब तो यही हुआ ना, वहां पर इफेक्ट पड़ना चाहिए कि नहीं? अगर इस बात को बीजेपी मान ले तो
तो जिन जगहों पर बीजेपी हारती है वो फिर नरेंद्र मोदी हारते हैं। इस बात को वो मानती है क्या? सब वो नहीं मानती है। तब हम इस बात को क्यों माने कि बीजेपी जहाँ जीतती है वो मोदी जी तो मतलब जनता जनार्दन नहीं है, ये आप कह रहे हैं? जनता ही तो तय करेगी ना कि कौन सा मुद्दा स्वीकार्य है, कौन सा नहीं। जनता लोकतंत्र का आखिरी नतीजा क्या है कि जनता की अदालत में देखेंगे, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना। जनता की अदालत तो सत्ता ही बदलती है, इसके अलावा सर मैं वही तो बात कह रहा हूं सर। अगर जनता ने अस्वीकार कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा? इस लोकतंत्र की बहुत बड़ी विकृति है। जनता बार बार सरकार ही तो बदलती है, उसका गुस्सा सरकार बदलने के रूप में आता है। फिर भी हमारे देश के लोकतंत्र में जो बहुत बड़ी विकृति है, बहुत बड़ी आबादी इसमें शामिल नहीं होती चुनाव प्रक्रिया में, और तमाम कारण है, इस वजह से ये मुद्दा बना रहता है। ठीक ठीक। ये प्रीतपाल जी, एक लाइव में कमेंट आया, पढ़ दूं सर? बिल्कुल। वो जो नारा आजकल आप खूब गुनगुना रहे हैं उसी से जोड़कर किसी ने भेज दिया है, वो मलाई बलाई वाला। वो कह रहे हैं कि मनीष केजरीवाल भाई भाई दारू बेच के खाई मिलाई, ना रस मलाई बोला है। बिल्कुल, चूंकि तिलक जी जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने, अल जी ने, वो जनता बोल रही है। और आपको करीबन 10 महीने सत्येंद्र जैन जी जेल में है, एक छोटा सा भी प्रूफ नहीं दे पाए हैं सर। वो कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। प्रीतपाल जी आप समझदार प्रवक्ता है, कोर्ट ने जमानत नहीं दी है सर। कोर्ट प्रावधान है ना सर। नहीं, कोर्ट फिर जमानत क्यों नहीं दे रहा? बिल्कुल, कोर्ट जब जमानत देने जा रही थी उन्होंने जज चेंज कर दिए। अच्छा, जज चेंज कर दिए। महिला जज जो थी वो जमानत तो आपको कैसे पता चला कि जमानत मिलने? अच्छा, तो तब से अब तक जमानत नहीं मिली? हाँ, इन्होंने जज ही चेंज कर दिया ना। अच्छा, इनके खेल बड़े निराले हैं। अच्छा, तभी तो कोर्ट ने हड़काया था। तो मतलब कोर्ट पे भी यकीन नहीं है आपको? सुप्रीम कोर्ट को मतलब कोर्ट पे भी यकीन नहीं है आपको? नहीं, न्यायालय पे पूरी तरह से यकीन है। देश का कानून बहुत अच्छा है, देश के कानून का दुरुपयोग हो रहा। सीबीआई भी अच्छी है, ईडी भी अच्छी है, बाकी सब एजेंसियां अच्छी है, मगर उसको जो इस्तेमाल किया जाता है। सर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था ना कि पिंजरे का मैं जैन साहब और मैं शर्मा जी के पास जाऊं। पिंजरे का तोता है। वीरे गलता सुनो तुसी, मैं ये जानना चाह रहा था ना। मैं एक मिनट में मैं आप ये कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, आप ये कह रहे ईडी सीबीआई ये सब पिंजरे का तोता है, कोर्ट पर भी आपको यकीन नहीं है। थोड़ा सा, क्योंकि पंजाब की सियासत से भी आप वाकिफ हैं। मान साहब हैं सत्ता में आए तो आपने पंजाबी में कहा सत्ता नू आणगे सबनो जेल विच पाणगे। कौन गया जेल में? ना बादल ना कैप्टन, सब फार्म हाउस में बैठ के काजू बादाम खा रहे हैं। भेज दो जेल। तिलक जी पावांगे जेल में सबको पावांगे, जो दोषी पंजाब का होगा, जिसमें पंजाब के पैसे को वीर जी मैंने वही कहा ना, उतना बोलिए जितना कर पाओ। किया है सर, किया है। आपने देखा जब बरगाड़ी कांड हुआ था, बादल गए, आपने कहा बादल, तो हम लोगों ने डाली बादल, कैप्टन अरविंदर गए सब। अरे आप मौका तो दे सर। अभी सर कौन सा मौका चाहिए? वहां दिल्ली में तो आपके हाथ कटे हुए, आपकी बैसाखी है, लेकिन पंजाब में कौन रोक रहा है आपको? करिए ना पर्दाफाश। मामले में छोटे बादल, बड़े बादल और जो भी डीजीपी उस समय था, ठीक है, जो 700 पेज की जो रिपोर्ट थी, ठीक है सर, ने कोर्ट में सबमिट कर दी है। ठीक है, ओके। आने वाले समय में कोई वहां जो जिसने पंजाब को लूटने का प्रयास किया, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, सबको जेल में पावेंगे। हाँ ठीक सर, ओके। एक सेकंड जैन साहब जी, आज इस बात को लेकर बहुत चर्चा है कि भाई ये देश में संसद क्यों नहीं चल रही, संसद क्यों नहीं चल रही? आप ये कह रहे हैं ये जिम्मेदार हैं, शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई ये जिम्मेदार है। पहले शर्मा जी आप बता दीजिए बीच का रास्ता क्या है, किसी को तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। जी देखिए चावला शर्मा जी एक मिनट, एक जैन साहब, शर्मा जी से थोड़ा सा छोटा सा कमेंट। शर्मा जी रास्ता क्या बीच का? देखिए, रास्ता देश का तब बनता है सदन चलाने का, भाजपा अपने चरित्र को साबित करे और साबित इस बात को करे कि वो राहुल गांधी जी को क्या समझते हैं। अगर राहुल गांधी जी को वो जो उनके बयानबाज नेता 18 दिन पुराने की स्पीच के अंदर देश विरोधी कहते हैं, तो सदन में चर्चा करने और सदन में बोलने से क्यों डरते हैं? ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो सदन में बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, तब जाकर ये विरोध खत्म होगा।
अच्छा, क्योंकि एक सेकंड। राहुल गांधी जी ने मर्यादित होकर बोला कि मैं सदन का पैरी हूं, चुना हुआ नुमाइंदा हूं, सदन में बात करूंगा। एक सेकंड। क्योंकि देश में ये चर्चा है जैन साहब, देश में ये चर्चा है कि भाई सदन क्यों नहीं चल रहा है। चलिए, इसके इतर एक और विषय भी है सदन का एक और विषय है, क्योंकि कांग्रेस ने एक बयान ट्वीट किया राहुल गांधी का, और उसी से ही जुड़ा हुआ एक हिस्सा आज देखने को मिल गया। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ और भी कहा था और वो आज हो गया। कांग्रेस ये कह रही है। प्लीज, कांग्रेस ने जो बयान ट्वीट किया है राहुल गांधी का, प्लीज प्ले करिएगा आज से जोड़ के। पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। यहां पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट में। क्या बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ। जैन साहब जी जी, कुछ देखिए चावला जी, सर कुछ एक सेकंड सवाल ले लीजिए फिर। 11:03 से लेकर 11:19 तक, यानी कि लगभग 16 मिनट तक संसद को म्यूट कर दिया गया। तो यही बात तो राहुल गांधी कह रहे थे। आप मुस्कुरा रहे हैं जैन साहब। देखिए चावला जी, जो आजकल बहुत सारे जोक्स बन रहे हैं राहुल गांधी जी पर, इसीलिए बन रहे हैं। अच्छा, ये भी जोक था? इस नहीं, देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी जोक था। वो कहते हैं कि हमारी आवाज बंद कर दी जा रही है, फिर कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ म्यूट हो जाता है, फिर कहते हैं देखिए सदन पूरा भंगी हो गया हमारी वजह से। तो कुल मिला के अपनी तारीफ कर रहे हैं कि अपनी आलोचना कर रहे हैं राहुल गांधी जी? नहीं, इसमें आलोचना वाली बात कैसे? वो कह रहे कि म्यूट हो गया मसला, और आज हो गया। दूसरी बात ये नहीं जैन साहब अभी बार बार जो सवाल उठाता संसद, ना एक मिनट जैन साहब एक मिनट। संसद नहीं चल रहा था, संसद चल रहा था ना, संसद चल रहा था, चैनल म्यूट हो गया, ठीक? तो क्या इससे लोकतंत्र जो है वो मजबूत होता है? तिलक भाई मुझे दे दीजिएगा एक मिनट। देखिए तिलक जी, लोकतंत्र मजबूत होता है इस सबसे? नहीं, देखिए तिलक जी, जिस पे चर्चा करें, इस पे आप बात करें, मैं उसी पे पॉइंट टू पॉइंट ही जवाब दूंगा। सर मैं उसी पर ही बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं देखिए, आप बार नहीं, मैं किस पर बात कर रहा हूँ? उसी मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होता है? लगातार केवल और केवल हंगामा हो रहा है सदन के अंदर। हो क्या रहा है? अभी आपने गिनाया पूरा कि 13 मार्च को 20 मिनट के लिए, 14 मार्च को 12 मिनट के लिए, 15 मार्च को 17 मिनट के लिए, 16 मार्च को 4 सर मैंने ये भी बताया है कि सत्ता पक्ष के सांसद भी हंगामा कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए इसको रोका गया सदन को, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सदन का पैसा ही बर्बाद हो रहा है। कम से कम कार्रवाई रुकी हुई है, पैसा तो नहीं बर्बाद हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए म्यूट करना पड़ा। आज दिल्ली विधानसभा में क्या कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक? तो सदन आज दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने क्यों किया ऐसा सदन को? अरे जैन साहब जवाब दे दीजिए। देखिए, आप दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने नंगा नाच क्यों नाचा? करिए, अरे शर्मा जी अपनी बात रखेंगे आप। शर्मा जी जवाब ले लीजिए। शर्मा जी क्यों कर रहे थे? ये शर्मा जी एक मिनट प्रीतपाल जी प्लीज, मुझे कम से कम यहाँ पूरा ले लीजिए। मुझे म्यूट करने की, मैं म्यूट नहीं करूंगा। एक मिनट इन्हीं का सवाल, इन्हीं का जवाब। टॉयलेट चोर पार्टी, वो हमको बताइए। ये किसानों को भी खालिस्तान बता रहे हैं, अब मुझे भी खालिस्तानी बता रहे हैं। तरीके से, अरे जैन साहब ये क्या? जैन साहब प्लीज ना, के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी ना, ये गलत बात है, ये गलत बात है। एक मिनट प्लीज, एक सेकंड प्रीतपाल जी, मैं बात रख रहा हूँ। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, ऑडियो नीचे। एक सेकंड जैन साहब, ये क्या मतलब हुआ खालिस्तानी का? खालिस्तानी का मतलब क्या हुआ? प्रीतपाल जी, खालिस्तानी दिखाई दे रहा है आपको? जैन साहब, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, कम से कम आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है।
नहीं, ये खालिस्तान का क्या हुआ वहां पे पंजाब में? नहीं तो ये पंजाब में मतलब क्या हुआ कि खालिस्तानी दिखाई दे रहे हैं आपको प्रीतपाल जी? नहीं, पंजाब में क्या कुछ हुआ? पंजाब में खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, नहीं कर रहे सर हैं पंजाब? सर प्लीज, ये इनकी पार्टी, सर हमारी प्लीज, पार्टी। जैन साहब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो कुछ खालिस्तानी ना, विचारधारा जैन साहब के लोगों का समर्थन हो रहा है, नहीं हो रहा है? आप गलत बात बोल रहे हैं, मैं इसलिए आपको टोक रहा तलवार लेकर हूं के सर। मैं आओ, कभी तलवार टोकता नहीं हूं लेकर आपको, के आओ। आपने गलत बात बोली। खालिस्तानी विचारधारा की व्यक्ति को जैन साहब, क्या करती रही जैन पंजाब साहब, सरकार? जैन साहब, पंजाब अगर सरकार ने घुटने टेक दिए। जैन साहब गलत बात नहीं बोल रहा। घुटने टेक दिए पंजाब सरकार ने। जैन अभी साहब, एक जगह पे हुआ, अभी 100 जगह पे होगा। प्रीतपाल जी, खालिस्तान बनेगा, उसका समर्थन यही केजरीवाल जी करेंगे। और केजरीवाल जी ने कहा था, तिरंगा केजरीवाल जी ने कहा था, भगवा ने कहा था अगर खालिस्तान बनता है भगवा ले पहला प्रधानमंत्री नहीं होता। चावला जी, न्यायालय का नहीं होता। आपको याद होगा कब नहीं आ रहे झंडा उतार कर तिलक जी कब याद नहीं आ रहे के नेताओं ने ये गद्दार लोग, ये धूर्त लोग झंडा उतार कर ये क्या जैन साहब, एक मिनट प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी को, ये गालीबाज नेताओं को, ये धूर्त लोग। एक मिनट प्रीतपाल जी, मैं मजबूरन ऑडियो नीचे कर रहा हूं। ऐसी डिबेट नहीं, आप तीनों मेरे साथ इस बात को जानते हैं, मैं इस तरह की चर्चा नहीं करता हूं। प्लीज, मैं एक बात कह रहा हूं, प्रीतपाल जी समझिएगा। एक सेकंड जैन साहब, मैं इस विवाद का यही पटाक्षेप कर रहा हूं। एक मिनट रुकेगा, एक मिनट रुकेगा। जैन साहब, जैन साहब, बॉर्डर पर खड़े हुए सिख रेजिमेंट है ना सर, तभी हम जिंदा हैं, समझिएगा इस बात को। लेकिन मैं सबको धैर्य से सुनता हूं। आपकी बात भी धैर्य से सुनी है सर मैंने। जब मुझसे सवाल हो सर, तो मेरा जवाब कम से दिया कम जाए इस विषय को मत जोड़िए कि खालिस्तानी कोई। एक मिनट प्लीज, प्लीज। शर्मा जी, जी तिलक नहीं, भाई, ये केजरीवाल जी ने कहा था। सर, केजरीवाल जी ने कहा था सर आप लोग आपस में निपटिए, कम से कम ये विषय मैं यहां पर नहीं, मैं इस विषय पर नहीं चर्चा करना चाह रहा। प्लीज आप लोग आपस में निपट लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरी दिलचस्पी केजरीवाल जी में है। बयान है। एक मिनट रुकिए शर्मा जी। जी तिलक भाई, कुल मिलाकर देश का पैसा स्वा होगा ही होगा, हम भी जिद्दी हैं, है ना? देखिए बिल्कुल भाई, हम बिल्कुल जिद्दी नहीं है। हम विनम्रता के साथ सदन के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। कहां खड़े हैं? लेकिन सरकार डरती है क्योंकि राहुल गांधी बोलेंगे तो अडानी को जवाब देना पड़ेगा। तो सुन लीजिए, मुर्गा मंडी पर बुलाइए, ये इंडिया वाइज की तिलक जी की डिबेट है, पूरा खबर मिलता है। जब ईडी जांच करती है, मत करिए, आप भारतीय जी कर रहे हैं। ईडी जांच अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अगर कमजोर नहीं तो सुन लीजिए। ये सरकार तिलक भाई एक कमजोर सरकार है और इनके नेता कमजोर है। राहुल गांधी सदन में बोलेंगे तो अडानी पे क्वेश्चन उठेंगे। अच्छा, संसद में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। सरकार चाहती है, पूरी सरकार पूरी तरह से नतमस्तक है अडानी के ऊपर। एक बात, सरकार बड़ी एक बात, नहीं है, ये अडानी बढ़े। एक बात, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, एक लोकतंत्र में एक नया अडान आया है। एक सेकंड, एक सेकंड, इस रास्ते का एक रास्ता निकाल लेते ना। एक मिनट, एक मिनट। जैन साहब, जैन साहब मेरी बात को समझिएगा। जब आप लोग हर मंच पर, हर चौराहे पर, हर रैली में, हर डिबेट में एक ही बात कहते हो कि भैया हम इन्हें गंभीरता से नहीं लेते, इन्हें मतलब राहुल गांधी को हम गंभीरता से नहीं लेते, तो बोलने दो, संसद में बोलने दो ना, दिक्कत क्या है? संसद में जब वो कह रहे हो गंभीरता से नहीं लेते, देश में विदेश में, है ना, तो फिर इतनी खलबली क्या और क्यों है? बोलने दो उनको। तिलक जी, खलबली तो कांग्रेस के अंदर है। इनके लिए ईडी भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसी हो जाती है, सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसी हो जाती है। नेशनल हेराल्ड मामले पे जब पूछताछ होती है तो ये घेराव करते हैं। मतलब कुल मिला के राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा कि नहीं? जैन साहब, इनको भरोसा तो किसी पे जैन साहब, बोलने दिया जाएगा कि नहीं? जैन साहब, खतरे में, जैन साहब, जीत जाए, जैन साहब, वाह वाह जी, बोलने दिया जाएगा राहुल गांधी को संसद में कि नहीं? क्या लगता है? बिल्कुल बोले, लेकिन अगर देश का अपमान कर रहे हैं, बाहर देश के बाहर जाके कह रहे हैं तो जवाब कहां दे? विदेश में जाके? तो कम से कम उनको उसके लिए बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए। अरे यही कहे कि जवान हमारी थैंक यू, कम से कम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जैन साहब आपका भी, शर्मा जी आपका भी, प्रेम जी आपका भी, और प्रीतपाल जी आपका भी। तो कौन जिद्दी, आप खुद तय करिए, सरकार या फिर विपक्ष। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।